हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक्सीलेंट गुरु आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का लेसन 14 जिसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं। देखिए, प्रायिकता का मतलब क्या होता है बेटा? संभावनाएं जिसे बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना कितनी है। जैसे मैंने कहा कि आज वर्षा होगी। अब वर्षा होने की कितनी संभावनाएं हैं? हो सकता है वर्षा हो सकता है वर्षा ना भी हो। कितनी संभावनाएं हैं? वर्षा होने की कितनी संभावनाएं हैं? 2 संभावना है, होने की और ना भी होने की। इसी प्रकार मान लिया आपके पास ताश की गड्डी है। लोग गांव में देखे ताश खेलते हैं, जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। अब ताश की पत्ती में अगर जो खेलते हो जानते होंगे कि उसमें 52 पत्ते होते हैं। उसमें से अगर आपसे कहा जाए कि 52 पत्तों में इक्का आने की क्या संभावनाएं हैं, तो इक्का कितने हैं? 4 हैं। इक्का कितने हैं? 4 हैं। तो 4 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो 51 में से चारों में से कोई एक है, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा? 51। समझ आ रही बात? यानी कि कितनी संभावनाएं हैं। जैसे मान लिया आपके पास एक कोई कमरा है और उस कमरे में 4 दरवाजे लगे हुए हैं। आने की कितनी संभावनाएं हैं? मान लिया आपको कमरे में किसी घुसा दिया गया, आपसे कहा गया भाई निकलिए, तो निकलने की कितनी संभावनाएं हैं? 4 संभावनाएं हैं। उन चारों में से किसी एक से ही तो निकलोगे आप। इसका मतलब क्या है कि 1/4 अगर हम लिखेंगे तो। देखिए, प्रायिकता के बारे में आइए हम लोग समझते हैं पहले बाय फार्मूला और क्वेश्चंस के तरीके से। तो देखिएगा, सबसे पहले समझना हमें कि प्रायिकता की खोज जो की थी वो 2 आपके गणितज्ञ थे जिनका नाम था इतालवी व जेरोम गार्डन। देखिए, इनकी मृत्यु के बाद में ये किताब 1933 में प्रकाशित हुई, जब से हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ना शुरू किए, ठीक है ना। प्रायिकता में क्या है कि इसका जो मेन फार्मूला होता है वो होता है किसी घटना की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, संभावनाएं कितनी हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कैपिटल एम बटे में सभी संभावित परिणामों की संख्या। कितने तरीके हो सकते हैं बटे में रहेगा, उसमें से कितने देखिए चांस हैं, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है ना। सूत्र क्या हो जाएगा? पीए बराबर एम अपान में n। चलिए भाई क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। जैसे लिखा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी अपनी इच्छा अनुसार निकाली जाती है। अब एक गेंद निकालने की जो इसकी प्रायिकता है क्या है कि हाँ वो जो गेंद निकाली गई है वो गेंद लाल हो या फिर लाल ना हो। तो पहले आप समझिएगा कि आपके पास टोटल कितने चांसेस हैं। देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पीई से हम लोग लिखते हैं, और पीई आपका कितना है, प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है। देन तो समझिएगा कि 3 आपके पास लाल गेंद है, प्लस क्या है 5 आपके पास काली गेंद है, ठीक है ना। तो टोटल कितनी गेंदें आपके पास हैं? 8 है, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है आपका कि पहला नंबर के लिए हम लोग लगाते हैं, मान चलिएगा कि लाल हो, तो सूत्र क्या होता है बेटा? पीए बराबर यम अपान में यन। यहां पर यम क्या है? यन जो आपका है टोटल नंबर आप यानी सभी संभावित परिणामों की संख्या, और ये आपका यम क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या, यही तो है ना। अब यहां देखिएगा, तो आपके पास लाल होने की प्रायिकता क्या है? लाल कितने गेंदे हैं? 3 ही तो गेंदे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो सकता है? 3 बटे में टोटल कितने हैं गेंदे हैं? 8 में से 3 कोई आ सकता है, ठीक है ना। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा लाल ना हो। लाल ना हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम निकालेंगे दूसरा ऑप्शन, तो पीए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वही सूत्र है यम अपान में कैपिटल एन बराबर में लाल ना हो। तो लाल कितनी गेंदें आपकी हैं? 5 हैं, तो 5 निकाल दीजिए तो कितनी बची? आपकी 3 बच गई, बटे में की टोटल कितना आपके पास था? 8 था। समझाई बात? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी हम देखते हैं कि कितने संभावित परिणाम हैं और उनमें से चांस कितने हैं, उनमें से चांस कितने हैं। जैसे मान लिया आप देखिए, आप लोग पहले खेलते थे लूडो। अब लूडो में उसको हम जो फेंकते हैं पासे को, उसमें टोटल 6 ऑप्शन होते हैं, यानी पहले खाने में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो टोटल कितने चांसेस हैं?
6 चांसेस हैं, उनमें से आ कितने सकते हैं? हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन से और हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन है बेटा कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कांच यादृच्छ निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कांच नंबर पहला लाल है, नंबर दूसरा सफेद है, नंबर तीसरा हरा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल हमारे पास जो है वो कितने ऑप्शन हैं। तो हमारे पास 5 कंचे आपके लाल कलर के हैं, प्लस 8 कंचे आपके कितने हैं, आपके सफेद हैं, और प्लस 4 कंचे कितने हैं आपके हरे, यानी हरे कलर के हैं। टोटल कंचे कितने हैं, 8 4 कितना हो गया, 12 और 5 कितना होता है, 12 5 17। टोटल कितने ऑप्शन है, 17 है। अब उसमें कह रहा है कि यादृच्छ यानी कि अपनी इच्छा अनुसार एक कोई निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, लाल है, लाल होने की संभावनाएं कितनी है, सफेद होने की संभावनाएं कितनी है, हरी नहीं है तब कितनी संभावनाएं हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए लाल है तो लाल के लिए संभावना आप जानते हैं, अभी हमने सूत्र आपको बताया था कि पीए बराबर, यानी पीए क्या है, किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, पीए बराबर लाल कितने आपके पास ऑप्शन में है, 5 बटे में टोटल कितने आपके पास हैं, सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 17 है। यह आपका पहला हो जाएगा। दूसरा क्या आपका सूत्र जानते हैं, बहुत सरल होता है, पीए बराबर कितने हैं, देखिए सफेद हैं, सफेद की बातें हो रही हैं, सफेद कितने कंचे बेटा हैं, 8, और टोटल कितनी संभावनाएं हैं, 17, 17 में से 8 आने की संभावना जो भी हो। इसी प्रकार हरे कंचे कितने हैं, 4, और हरा नहीं है कह रहा है, हरा नहीं है, तो हरा नहीं होगा तो आपका 5 और 8 कितना होता है, 13 हो जाएगा। यानी आपका जो थर्ड वाला सूत्र हो जाएगा, पीए बराबर वो क्या होता है बेटा, 17 बटे में, यानी 13 बटे में कितना हो जाएगा, 17, 13 बटे में कितना हो जाएगा, 17। समझ आ रही बात, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो लेसन 14 है वो पूरा खत्म हो गया है। इस प्रकार आपका जो चैप्टर था बेटा, उसमें हमने कुछ टॉपिक को समझाया है। अगर आप मैथमेटिक्स के कंप्लीट सभी सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं और मैथमेटिक्स में 95 प्लस मार्क्स अर्जित करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।